केवल वेतन संरक्षण से काम नहीं चलेगा, केवल सेवा निरंतरता से काम नहीं चलेगा। सेवा निरंतरता के साथ साथ समस्थानिक इंडेक्स में फिक्सेशन देना होगा। हम लोग भी अपने स्तर से सभी विशिष्ट शिक्षकों के फिक्सेशन के लिए, समस्थानिक इंडेक्स में फिक्सेशन के लिए मांग उठा रहे हैं। सरकार ने राज्यकर्मी का दर्जा दिया जरूर है, लेकिन अभी वेतन फिक्सेशन कैसे होगा इसको लेकर के स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। मैं अनुरोध करता हूं शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से कि जब वो आदेश जारी करें तो वरीयता के इस मामले को जरूर ध्यान में रखें और सभी के लिए समस्थानिक इंडेक्स में फिक्सेशन का पतन करें। समस्थानिक इंडेक्स। नमस्कार साथियों, आज मैं बांका आया हुआ था तो हमारे एक 2022 के शिक्षक साथी से बातचीत हुई, इनकी बहाली 2022 में हुई थी, और उनसे बातचीत करने के उपरांत मुझे एक बड़ा गंभीर विषय मतलब उस ओर ध्यान गया। 2022 में जितने भी शिक्षक ज्वाइन किए थे उनका फिक्सेशन 25,000 के बेसिक पे, यानी कि प्राइमरी में जो है बेसिक शिक्षक है 25,000 के बेसिक पे कर दिया गया। इससे क्या होगा कि उनका जो अगला इंक्रीमेंट मिलेगा वो उनको 1 जनवरी 2026 को मिलेगा। और जो बातें सुनने में आ रही हैं, जो विभाग से हम लोग को जानकारी मिल रही है कि केवल वेतन संरक्षण देने की बात हो रही है। केवल वेतन संरक्षण देने की स्थिति में इनका वेतन फिक्सेशन 25,000 का 25,000 ही रह जाएगा। तो जो 2013-14 में हुए हैं उनका तो इंडेक्स 3-4 में होगा, और उसके पहले जो ज्वाइन किया उनका 4-5 में होगा। लेकिन जो 2022 वाले साथी हैं उनका फिक्सेशन तो 25,000 का 25,000 ही रह जाएगा। और जो TRE 1 में बहाल हुए हैं उनका फिक्सेशन एक इंक्रीमेंट 2025 में ही, 1 जनवरी 2025 में ही लग जाएगा। ऐसी स्थिति में 25 में नहीं 24 में ही लग जाएगा। जिनकी बहाली अक्टूबर-नवंबर में हो गई थी उनका तो 1 जुलाई को ही लग जाएगा इंक्रीमेंट 2024 में ही। तो ऐसी परिस्थिति में 2022 में जो शिक्षक बहाल हुए थे वो जूनियर होकर रह जाएंगे अपने ही विद्यालय में। अपने 2 साल बाद आए हुए शिक्षकों से जूनियर हो जाएंगे, और ये बहुत गंभीर विषय है। विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका वेतन अपने से जूनियर शिक्षक से कम ना हो जाए। विभाग ने पहले भी, जब हम लोगों ने 2015-17 के बैच में ट्रेनिंग की थी और 18-19 में एग्जाम हुआ था, तब एक फिक्सेशन को लेकर के पत्र निकाला था कि सभी नवप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन निर्धारण समस्थानिक इंडेक्स में हो। उसी प्रकार से अभी विशिष्ट शिक्षकों का जो फिक्सेशन होना है वो भी समस्थानिक इंडेक्स में होना चाहिए। समस्थानिक इंडेक्स में फिक्सेशन होने से ही वरीयता का जो असली लाभ है, वरीयता का पता कैसे चलता है, आपके वार्षिक इंक्रीमेंट से, सालाना इंक्रीमेंट से पता चलता है वरीयता। किसी को 9वें इंडेक्स में है मतलब उसको 9 इंक्रीमेंट मिला है, 9 साल की उसकी सेवा की गणना हुई है। किसी को 5 इंक्रीमेंट मिला है तो 5वें इंडेक्स में होगा, यानी उसके 5 साल की सेवा की गणना हुई। उसी प्रकार से 2022 में जो हमारे साथी बहाल हुए हैं उनको भी 3 इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, उनका भी तीसरे इंडेक्स में फिक्सेशन होना चाहिए। नहीं होने की स्थिति में उनकी वरीयता का लॉस हो रहा है। वो अपने ही विद्यालय में अपने जूनियर से कम वेतन पाएंगे, जो एक अपने आप में वेतन विसंगति है, और ये गंभीर मामला है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे, और हमारे जो शिक्षक साथी भी हैं खास करके 2022 में जिनकी बहाली हुई है वो लोग भी इस मुद्दे पर ध्यान दें और अपनी आवाज को जोर शोर से उठाएं ताकि सरकार तक ये बात मजबूती से पहुंचे। हम लोग भी अपने स्तर से सभी विशिष्ट शिक्षकों के फिक्सेशन के लिए, समस्थानिक इंडेक्स में फिक्सेशन के लिए मांग उठा रहे हैं। केवल वेतन संरक्षण से काम नहीं चलेगा, केवल सेवा निरंतरता से काम नहीं चलेगा। सेवा निरंतरता के साथ साथ समस्थानिक इंडेक्स में फिक्सेशन देना होगा। ये सभी विशिष्ट शिक्षकों का अधिकार है। इससे आप वंचित करेंगे तो वेतन विसंगति होगी, आपसी वरीयता का लॉस होगा, और जो वर्षों की सेवा है उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकार ने राज्यकर्मी का दर्जा दिया जरूर है, लेकिन अभी वेतन फिक्सेशन कैसे होगा इसको लेकर के स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। मैं अनुरोध करता हूं शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से कि जब वो आदेश जारी करें तो वरीयता के इस मामले को जरूर ध्यान में रखें, और सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए समस्थानिक इंडेक्स में फिक्सेशन का पतन करें। समस्थानिक इंडेक्स। जो भी शिक्षक 1 जनवरी 2025 को जिस इंडेक्स का वेतन प्राप्त कर रहे थे, नए वेतनमान में भी
उनका वेतन उसी इंडेक्स में होना चाहिए। ये सभी विशिष्ट शिक्षकों की ओर से मांग है। इससे 2022 में, 13-14 में, 2005-7 में जो भी शिक्षक बहाल हुए थे उन सब की समस्या का समाधान हो जाएगा। आपसी वरीयता का भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और जूनियर का वेतन सीनियर से ज्यादा भी नहीं होगा। सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तकनीकी बात को भी समझें और शिक्षकों की भावना को भी समझें और सभी शिक्षकों का, विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन समस्थानिक इंडेक्स में हो, इसके लिए हम सब लोग मिलकर के जोर शोर से प्रयास करें। और जो बातें सुनने में आ रही हैं, जो विभाग से हम लोग को जानकारी मिल रही है कि केवल वेतन संरक्षण देने की बात हो रही है। केवल वेतन संरक्षण देने की स्थिति में इनका वेतन फिक्सेशन 25,000 का 25,000 ही रह जाएगा। तो 2013-14 में हुए हैं उनका तो इंडेक्स 3-4 में होगा और उसके पहले जो ज्वाइन किए उनका 4-5 में होगा। लेकिन जो 2022 वाले साथी हैं उनका फिक्सेशन तो 25,000 का 25,000 ही रह जाएगा। और जो TRE 1 में बहाल हुए हैं उनका फिक्सेशन एक इंक्रीमेंट 2025 में ही, 1 जनवरी 2025 में ही लग जाएगा। ऐसी स्थिति में, सॉरी 25 में नहीं, 24 में ही लग जाएगा। जिनकी बहाली अक्टूबर-नवंबर में हो गई थी उनका तो 1 जुलाई को ही लग जाएगा इंक्रीमेंट, 2024 में ही। तो ऐसी परिस्थिति में 2022 में जो शिक्षक बहाल हुए थे वो जूनियर होकर रह जाएंगे अपने ही विद्यालय में। अपने बाद के, अपने 2 साल बाद आए हुए शिक्षकों से जूनियर हो जाएंगे और ये बहुत गंभीर विषय है। विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका वेतन अपने से जूनियर शिक्षक से कम ना हो जाए। विभाग ने पहले भी, जब हम लोगों ने 2015-17 के बैच में ट्रेनिंग की थी और 18-19 में एग्जाम हुआ था, तब एक फिक्सेशन को लेकर के पत्र निकाला था कि सभी नवप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन निर्धारण समस्थानिक इंडेक्स में। उसी प्रकार से अभी विशिष्ट शिक्षकों का जो फिक्सेशन होना है वो भी समस्थानिक इंडेक्स में होना चाहिए। समस्थानिक इंडेक्स में फिक्सेशन होने से ही वरीयता का जो असली लाभ है, वरीयता का पता कैसे चलता है, आपके वार्षिक इंक्रीमेंट से, सालाना इंक्रीमेंट से पता चलता है वरीयता। किसी को 9वें इंडेक्स में है मतलब उसको 9 इंक्रीमेंट मिला है, 9 साल की उसकी सेवा की गणना हुई है। किसी को 5 इंक्रीमेंट मिला है तो 5वें इंडेक्स में होगा, यानी उसके 5 साल की सेवा की गणना हुई। उसी प्रकार से 2022 में जो हमारे साथी बहाल हुए हैं उनको भी 3 इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, उनका भी तीसरे इंडेक्स में फिक्सेशन होना चाहिए। नहीं होने की स्थिति में उनकी वरीयता का लॉस हो रहा है। वो अपने ही विद्यालय में अपने जूनियर से कम वेतन पाएंगे, जो एक अपने आप में वेतन विसंगति और ये गंभीर मामला है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और हमारे जो शिक्षक साथी भी हैं, खास करके 2022 में जिनकी बहाली हुई है, वो लोग भी इस मुद्दे पर ध्यान दें और अपनी आवाज को जोर शोर से उठाएं